लीजिए दोस्तों, क्या अब डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं चिराग पासवान? फिर बीजेपी को दे दिया चिराग ने अल्टीमेटम। चाचा भतीजे के खेल में फंस गई है बीजेपी। उधर शाह साहब का प्लान पूरी तरह से फेल। खबर क्या है आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। और नई सरकार के गठन को लेकर एक और बात आपको लास्ट में बताएंगे, बड़ी दिलचस्प बात, इसलिए लास्ट तक बने रहना आपका जरूरी है। अब द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार में सत्ता का खेल और खेल के बीच सबसे बड़ा मोहरा कह लीजिए या सबसे बड़ा जो नाम जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो है चिराग की लौ। चिराग पासवान। 2025 के चुनावी नतीजों ने तस्वीर साफ तो कर दी है, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हो रही है। कहानी अब शुरू हो रही है। एनडीए के भारी जीत के बाद अब सबसे असली मुकाबला, सत्ता का असली हिस्सा कौन होगा, कौन बैठेगा गद्दी पे, किसकी कितनी भूमिका होगी, कौन होगा चेहरा, किसकी होगी चाल। इस बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग पासवान बनने जा रहे हैं डिप्टी सीएम? क्या केंद्र से चिराग अब बिहार लौटने जा रहे हैं? सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, किसकी दावेदारी मजबूत होगी, कौन किसके साथ खड़ा होगा और कौन किसके दाव पलटेगा। नीतीश कुमार, बीजेपी, एलजेपीआर, तीनों के बीच खामोशी बहुत ज्यादा है और सस्पेंस तो उससे भी कहीं ज्यादा है। दोस्तों, दरअसल बिहार की राजनीति एक बार फिर नए समीकरणों के दौर से गुजर रही है। 2025 का विधानसभा चुनाव, एनडीए की बड़ी जीत। हालांकि इस जीत को बहुत सारे लोग अप्रत्याशित बता रहे हैं। इस जीत के पीछे न जाने सत्ता का खेल भी क्यों बता रहे हैं। खैर, इस पे हम टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन सरकार गठन की अब जो एक प्रक्रिया है नतीजों के बाद अब तेज हो गई है। इस बीच दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा है जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान बिहार सरकार में डिप्टी सीएम पद संभाल सकते हैं? बीजेपी को दोस्तों सबसे पहले तो बिहार में अपना सपना पूरा करना है, और यानी परिणाम तो बीजेपी का पहला लेवल आप समझ लीजिए, बीजेपी ने पहले लेवल को पार किया, अब जैसे भी हो। लेकिन अब असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, और ऐसे में बिहार में चुनाव परिणाम के बाद ही स्टार्ट होता है ये पूरा खेल। परिणाम तो आ ही जाते हैं, लेकिन परिणाम के बाद ये तय होता है कि कौन होगा बिहार का मुखिया, कौन सा दल कितना मजबूत होगा, किसकी कितनी भागीदारी होगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, ये चिराग ने कहा है। हालांकि अभी तक सस्पेंस है मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन चिराग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और उनके पीछे तर्क भी है दोस्तों। चिराग के इस पीछे कहने के पीछे, आज हम चाचा का साथ दे रहे हैं और आज या कल चाचा नीतीश हमारे साथ खड़े हों अगर हमें जरूरत हो तो। इधर सीएम पर कोई वैकेंसी नहीं है, ललन सिंह कह रहे हैं। यानी अब तीसरी तरफ विनोद तावड़े जो बिहार आए थे चुनाव नतीजों को अपने पक्ष में करने, सभी दल मिलकर फैसला लेगा। तो ऐसे में सवाल तो उठ ही रहा है कि अभी तक बीजेपी ये क्लियर नहीं कर पाई है क्या नीतीश कुमार को बनाएगी मुख्यमंत्री चेहरा या बीजेपी करेगी अपना सपना पूरा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल है, गहमा गहमी है। हालांकि तापमान जरूर, चूंकि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, नवंबर का ये दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन सियासी चर्चाओं ने, समीकरणों ने, माहौल ने पूरी तरह से गर्माहट पैदा कर दी है। और वजह दोस्तों शायद ये भी है, चिराग पासवान, एलजेपीआर ने इस बार 19 सीटों पर जीत हासिल की और न सिर्फ खुद को मजबूत किया बल्कि एनडीए में भी अपनी अहमियत को बढ़ा दिया है। और इस बीच वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही के अनुसार अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो डिप्टी सीएम के रूप में चिराग पासवान का नाम पूरी तरह चर्चा में होगा। हालांकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कह रहा है। क्या डिप्टी सीएम जो कि बीजेपी का सपना है, और बीजेपी का सपना अगर मुख्यमंत्री का है तो फिर चिराग को भी आगे लेके चलना है। दोस्तों, इसके पीछे एक साफ तर्क भी है कि दलित वोट बैंक की राजनीति, नीतीश कुमार की जेडीयू वर्षों से दलित महादलित समीकरण पर काम करती रही है, और दूसरी ओर चिराग पासवान दलित समुदाय के, यानी विशेषकर पासवान समाज के लोकप्रिय नेता माने जाते हैं।
और ऐसे में चिराग को सरकार में ऊंचा पद देने का मतलब होगा कि दलित वोटरों पर राजनीतिक पकड़ मजबूत करना। लेकिन यह कहानी सिर्फ गणित की नहीं है बल्कि राजनीति की भी है। पत्रकार विजय विद्रोही कहते हैं कि नीतीश कुमार ने महादलित श्रेणी बनाई लेकिन पासवान जाति इससे बाहर रही और यही बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति काम करती दिख रही है कि चिराग के नेतृत्व में एक नए दलित वोट बैंक की खोज आज के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी, आने वाले चुनावों के लिए भी, आने वाले समय के लिए भी। और इसके साथ ही अब कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चाएं तेज है। चिराग अपने आप को मजबूत पेश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये विस्तार की तस्वीरें, कैबिनेट विस्तार की अभी साफ नहीं हो पाया। वो खींचतान, अब सीट शेयरिंग रही, उसके बाद प्रत्याशियों के ऊपर विवाद रहा, लेकिन अब एनडीए में ये सबसे बड़ा विवाद अब कैबिनेट विस्तार भी है। आज नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल को भंग करने की उम्मीद थी। नीतीश कुमार के कैबिनेट बैठक में वो एक तरह से मंत्रिमंडल को भंग करेंगे, राज्यपाल को इस्तीफा देंगे, लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया ही नहीं है। हालांकि चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा आज राज्यपाल को सौंप देंगे, सरकार कैबिनेट को भंग कर देंगे, लेकिन नीतीश ने तो एक और चाल चल दी है, इस्तीफा साहब दिया ही नहीं है। क्या नीतीश को इस बात का डर है कि देने के बाद बीजेपी का खेल कोई शुरू हो जाएगा? हालांकि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बता रहे हैं कि नीतीश को भी डर है कि बीजेपी खेल जो है वो ऑपरेशन लोटस शुरू हो सकता है। और दोस्तों, हालांकि नीतीश को आज इस्तीफा देकर अब नई सरकार का जो गठन है वो पेश किया जाना था, लेकिन ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई है। और नए चेहरे, इस बार संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इस कैबिनेट में। नए चेहरे, सम्राट विजय दूर जाएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे। और चिराग पासवान की पार्टी से मंत्री बनने की दौड़ में जो 3 नाम सबसे आगे हैं, हालांकि चिराग पासवान तो लगभग 5 मंत्रिमंडल की भी मांग कर सकती है, लेकिन जो 3 नाम सबसे प्रमुख सामने निकल कर आ रहे हैं मंत्री पद के लिए, उनमें पहला नाम राजू तिवारी का है, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, गोविंदगंज से विधायक हैं। राजू तिवारी को मंत्री पद दिया जा सकता है। दूसरा नाम जो कि एलजेपीआर में ही संजय पासवान, जो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं और बखरी से विधायक चुने गए हैं। और तीसरा नाम महुआ से जीत के आए संजय सिंह का। ये 3 फिलहाल एलजेपीआर के अंदर मंत्री पद को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इनके नामों की। हालांकि 1-2 नाम की और चिराग अभी एक तरह से जिद में लगे हुए हैं कि अपने आप को बता रहे हैं कि पार्टी ने प्रदर्शन अच्छा किया है। हालांकि दोस्तों, नीतीश कैबिनेट में 6 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला तय हुआ है, ये कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी यहां भी अड़चन पैदा कर रही है। बीजेपी खुद चाहती है, हालांकि 36 का ये विस्तार है, लेकिन बीजेपी चाहती है ज्यादा से ज्यादा अपने पास मंत्री पद रखा जाए। और इधर दूसरी तरफ बीजेपी ये भी चाहती है कि मंत्री पद खुद कुछ खाली भी रखा जाए आगे की नीति और रणनीति के लिए। लेकिन दोस्तों, विश्लेषकों के मुताबिक इस बार एनडीए ने 6-6 सीट का फॉर्मूला रखा है, यानी उसी अनुसार से चिराग को मान लीजिए अगर 3 सीट देने की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है। एलजेपी रामविलास को 3 मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह भी है, जो कि अपनी जगह कायम है, चिराग पासवान चूंकि बिहार का ही जिक्र करते रहे हैं, बिहार की राजनीति का ही जिक्र करते रहे हैं, बिहार में काम करने के लिए ही उत्सुक नजर आए हैं और आने वाले समय में वो बिहार ही लौटेंगे। लेकिन इस चुनाव में भी चिराग को लेकर चर्चाएं हैं। क्या चिराग डिप्टी सीएम चिराग को बना दिया जाएगा? वो समीकरण साधने वाली सिचुएशन वो अपनी जगह। फिलहाल दोस्तों, ना तो मंत्री पदों की आधिकारिक सूची आई है और ना ही शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले नाम तय हुए हैं। कौन कौन शपथ लेगा, किस किस दल से कौन कितनी मंत्री पद कैसे बंटवारा होगा। लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा यह है कि एलजेपी रामविलास का प्रतिनिधित्व सरकार में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत रहेगा। एलजेपीआर दावेदारी भी पेश वैसी ही कर रही है। चिराग ने ऐसे ही अल्टीमेटम भी दे दिया है। दोस्तों, बिहार की नई सरकार कैसी दिखेगी, कौन होगा डिप्टी सीएम, कौन होगा सीएम, सस्पेंस है। चिराग पासवान का राजनीतिक कद किस दिशा में जाएगा, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। फिलहाल इतना तो साफ है कि बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण जो कि आकार ले चुका है और इसका दोस्तों प्रभाव आने वाले वर्षों तक दिखाई दे सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सरकार कौन बनाएगा, सवाल यह कि सरकार कैसे बनेगी,
किसके समझौते पर बनेगी, किसकी शर्तों पर बनेगी और किसके भविष्य के साथ बनेगी? नीतीश कुमार कहां जाएंगे? चिराग पासवान की बढ़ती ताकत, नीतीश कुमार का अनुभव, एनडीए के भीतर बढ़ते समीकरण, बदलते समीकरण, ये तीनों मिलकर फिलहाल दोस्तों बिहार की राजनीति को ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं और ले जाते नजर आ रहे हैं जो हर बयान, हर मीटिंग और एक तरह से अलग संकेत देती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम कौन बनेगा, कौन होगा असली पावर सेंटर, इन सारे सवालों का जवाब अभी बंद दरवाजों के पीछे है। लेकिन इतना तय है, बिहार की राजनीति एक बार फिर अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पे है। चिराग पासवान फिलहाल केंद्र की राजनीति छोड़ नहीं सकते हैं। हालांकि अगले चुनाव के लिए जरूर तैयारियों में जुट जाएंगे, यानी 2030 का चुनाव। चिराग ये समझ लीजिए बिहार में बिहार के मुख्य चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी भी वैसे ही काम करेगी। लेकिन इस चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका केंद्र में ही रहने वाली है। इस चुनाव में चिराग पासवान का दल जरूर सक्रिय रहेगा बिहार की राजनीति में, लेकिन चिराग पासवान केंद्र की राजनीति संभालेंगे। चिराग पासवान का दल मजबूत हो गया है। आने वाले समय में उसकी तस्वीरें भी नजर आएंगी, उसका प्रभाव भी नजर आएगा, उसका फैलाव भी नजर आएगा। फिलहाल एनडीए में सबसे बड़ी मुसीबत कैसे ये बंटवारा हो मंत्री पदों का, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम किसे चुना जाए, इसके ऊपर भी सस्पेंस बरकरार है, आने वाले समय तक बरकरार रहेगी। आप क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, बताइए, कमेंट कीजिए। आपकी राय जरूरी है दोस्तों।